हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से बड़ी समस्याएं मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए एवं तहलका हरियाणा की टीम कैथल जिले के कलायत जा रही है। अपने दोस्तों को लोग अपने शहर में लेके आते हैं कुछ अच्छी चीजें दिखाने के लिए। अगर उनके शहर में कोई ऐतिहासिक इमारत है, कोई अच्छा बाजार है या और कोई खूबसूरत जगह है, वो अपने दोस्तों को दिखाते हैं अपने शहर में लाकर। मेरे कलायत में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एवं तहलका की टीम को लेकर कलायत आया हूँ ये दिखाने के लिए कि कलायत की सड़कें कैसी हैं। चलिए आपको भी दिखाता हूँ कि मेरे शहर कलायत की सड़कें हैं कैसी। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर कैथल और नरवाना के ठीक बीच में है कलायत शहर। पूरा शहर 3 किलोमीटर की सड़क पर बसता है। ये सड़क कैंची चौक से रेलवे स्टेशन तक जाती है। ये कलायत का मुख्य चौराहा है। यहाँ के लोग इसे कैंची कहते हैं। यहाँ से एक तरफ सड़क कैथल के लिए जाती है और दूसरी तरफ नरवाना, हिसार, सिरसा के लिए सड़क जा रही है। यहाँ से मेरे बाईं तरफ अगर आप देखें तो ये रास्ता कलायत शहर को जाता है और यही वो रास्ता है, यही वो सड़क है जिस पर पूरा कलायत शहर बसता है। यानी एक तरीके से ये रास्ता कलायत की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। लेकिन इस लाइफलाइन पर गड्ढे बहुत हैं, टूट फूट बहुत है, इस पर चलने में खतरा बहुत है। आज हमें टूट फूट और गड्ढों वाले इसी रास्ते का खतरनाक सफर तय करना है। नेशनल हाईवे नंबर 65 के इस कैंची चौक पर खड़े होकर कलायत की ओर देखिए। यहाँ से रोड की रंगत पूरी तरह बदल जाती है। एक नजर में इस रास्ते की तासीर समझ में आ जाती है। ये धूल बता रही है कि आगे बढ़े तो ना आंखों की खैर है ना व्हीकल की। ये तो कलायत वालों का बड़प्पन है कि इस रास्ते को सड़क कहते हैं। ये कलायत का रेलवे रोड है। सारे बैंक, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और अनाज मंडी सब इसी सड़क पर है। शहर की मार्केट भी इसी रोड पर है। करीब 3 किलोमीटर की इस सड़क पर पूरा कलायत शहर बसता है। लेकिन कैसे, ये कलायत वाले ही जानते हैं। कैंची चौक से लेकर अनाज मंडी तक सभी शिक्षा संस्थान इस सड़क पर पढ़ते हैं। कपिल मुनि महिला कॉलेज भी इसी सड़क पर स्थित है और जितने भी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं इस सड़क से होकर गुजरते हैं। सड़क का बहुत बुरा हाल है, कोई व्हीकल नहीं गुजर सकता। रोड का बड़ा बुरा हाल से नहीं, लगभग 8 साढ़े 8 साल से ऐसा ही है। पूरा ये नहीं, पूरा कलायत में अंदर भी जाके देखोगे, कहीं भी जाके देखोगे, इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ हर चीज की प्रॉब्लम है, ना पानी है ना सड़कें हैं। और ये सड़क तो कम से कम 2 साल से देख रहे हैं सर, हम झेल रहे हैं, देख क्या रहे हैं, झेल रहे हैं। सभी नागरिक झेल रहे हैं। बच्चे परेशान है, बूढ़े परेशान है, आने वाले परेशान है। अब तो इस सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया कि कलायत के लोगों का जीना बुरा हाल हो गया है सर। यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया। इतनी धूल है, इतने गड्ढे हैं, सारा दिन जाम लगा रहता है और लोग पूरा परेशान रहते हैं। इतनी धूल मिट्टी, ज़्यादा बुरा हाल होता है। अब तो थोड़ी बूंदे आई हुई है, इससे है। अगर अच्छी बरसात हो जाए तो यहाँ आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान है। यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। कलायत का तो बुरा हाल है जी। डिस्ट्रिक्ट कैथल में कलायत ही एक पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा ही हुआ रहेगा। अगर यही ऐसे ही रह गए, सरकार के दुष्प्रभाव सरकार के ऐसे दिख रहे हैं। 10 साल से यहाँ कोई विकास का नाम नहीं है कलायत के अंदर। बाहरी सरकार क्या सड़क दी है, कोई कमी नहीं छोड़ी। धूल भी, कीचड़ भी, गड्ढे भी, पानी भी, सारी तकलीफें एक ही सड़क पर दे दी। सबसे बड़ा मजाक देखिए, इस सड़क पर डिवाइडर भी बनवा दिया। लोगों को समझ नहीं आता गड्ढों से बचें, कीचड़ से बचें, धूल से बचें या डिवाइडर से बचें। गाड़ियां कोशिश तो बहुत करती हैं इस रास्ते पर सड़क ढूंढने की, लेकिन कब तक और कहां तक। आखिरकार गुजरना तो सबको गड्ढों से ही पड़ता है। इतनी दिक्कत यहाँ हो रही है कि मतलब ट्रैक्टर यहाँ नहीं चल सकता, सवारी चलने के लिए गड्ढे हो रहे हैं। यहाँ कई बार तो गिर लिए नीचे है, कईयों का चोट लग ली। 6-7 साल पहले की बात है जब थोड़ा ठीक ठाक सड़क थी ये, उसके बाद तो इतना बुरा हाल है भाई साहब। यहाँ पर आप व्हीकल लेके चल नहीं सकते। यहाँ पर गोड्डा पानी चढ़ जाता है जब वर्षा होती है। आते जाते बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर मोटरसाइकिल या पैदल चलने वालों का तो निकलना ही दुर्लभ हो जाता है। इतना बुरा हाल है लोगों का कि डेली यहाँ पे जाम लगा रहता है और ट्रक के आते हैं, कोई भी व्हीकल बड़ा आता है तो दस जाता है। बरसात के मौसम में सारी सड़क तालाब का रूप ले लेती है। गर्मियों के मौसम के अंदर धूल भरी आंधियाँ चलती है, लोगों को दमे का रोग हो चुका है। यहाँ पे सर्दियों के अंदर कोहरा छाया रहता है, उस टाइम सड़कों पर गड्ढे दिखाई नहीं देते, लोगों के रोज ही एक्सीडेंट होते हैं।
परेशानी इतनी ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कुछ सड़क के ऊपर कि गड्ढे हैं या कुछ और चीज़ें। जितना विकास की गति सरकार कह रही है वो सब यहाँ विकास के दावे सब फेल हो जाते हैं। बारिश जब भी होती है आदमी घर से 4 दिन के लिए नहीं निकल सकता। 3-4 दिन के लिए रोड की मतलब दोबारा उसी स्टेज पे आने के लिए इसको 3-4 दिन लग जाते हैं। और उससे पहले भी व्हीकल हैं, सड़कें हैं, काफ़ी यहाँ पे घस जाती हैं। गाड़ी का जो 10 मिनट का सफ़र होता था 1-1 घंटे का सफ़र हो जाता है। बहुत दिक्कत है, सारी तो गाड़ी का नाश हो गया जमा। मतलब 2 महीने में गाड़ी सारा काम महंगा 15-20 हज़ार फिर लगे दोबारा फिर कदे टायर फट जाए, कदे गाड़ी कुछ तोड़ जाए, कदे कुछ तोड़ जाए। कलायत के लोगों को कुरेदिए, किसानों से पूछिए, दुकानदारों की सुनिए, इस सड़क ने सबको रुलाया है। किसान कहते हैं मंडी नहीं जा सकते, सड़क खराब है। दुकानदार कहते हैं ग्राहक नहीं आते, रास्ता खराब है। लेकिन किसान भी मजबूर हैं और दुकानदार भी, क्योंकि बाजार भी इसी सड़क पर है और अनाज मंडी भी। टायर पाट गए, जूती टूट गई, घोंसड़े हो गए, एक्सीडेंट हो रहे हैं सब। और ट्रैली पलट जाए, ऊपर मान ले ऊंचे नीचे हो है नहीं, ट्रैली पलट जाए। पीछे सीजन था गेहूं का, उसमें यहाँ ट्राली पलटी है। पीछे गेहूं के नीचे कोई गाड़ी भी दबी थी, उसमें मेरे ख्याल से किसी की मौत भी हुई थी। पूरा जमींदार हो गया, टायर पैट गया, कोई किमें पैट गया, ट्रैली मुद्दी मुर्गी और मुर्गी, बुरा हाल हो रहा देश का जी। ना यू रोड मनता जी, तंग हो रहे सारे जमींदार जी। गेहूं के सीजन में गेहूं लेकर आते थे, कोई ट्राली फंसी होती थी, कभी ट्रक फंस जाता है। बारिश का टाइम है, डेली सीवरेज के जो पाइपलाइन है उसके आसपास छोटी जगह है, वहाँ पर ट्रक घुस जाते हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें दिक्कत बहुत है जी, सारी परेशानी हो रही है। हम जालपुर से चला जी कलायत कैंची तक, हमारा 1.5 घंटा लगा है जी। हमारा ट्राली भी आसपास पलटन का भी खतरा रह जाए जी, बहुत दिक्कतबाजी आ रही है हमारे को। तो हर समय दिक्कत है, अकेले सीजन में भी नहीं, सारा साल दिक्कत है। अभी 2 घंटे लगे मंडी से कैंची तक आने में, इतना बुरा हाल हो रहा है। दुकान में माल लाने को जी नहीं करता, जो भी कस्टमर आता है ना खाली जाता है। अब ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हम बेरोजगार से महसूस कर रहे हैं अपने आप को। घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल चला रहे हैं। यहाँ लोगों का जीना बहुत ही बुरा हाल है। लोग दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के इधर उधर अपना रोजगार देख रहे हैं। सभी के रोजगार के ऊपर ताला लगा हुआ है। हमारा शोरूम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का, तो उसमें इतनी दिक्कतें आती है कि हम वहाँ से मतलब कि मिट्टी निकालते निकालते थक जाते हैं। पर कोई कस्टमर इतना देखते हुए भी मतलब कि कोई सामान वगैरह लेता नहीं है कि पुराना सामान है ये आपका। दुकानदारों की तो और भी मुश्किलें हैं। धूल साफ करें या काम धंधे पर ध्यान दें। धूल जितनी उड़ती है धंधा उतना ही मंदा होता जाता है। बमुश्किल ही ग्राहक इस सड़क की दुकानों पर आते हैं। दुकानदारों को अब मुनाफे से ज्यादा सेहत की चिंता होने लगी है। धूल खा खा कर उन्हें कई बीमारियां हो गई हैं। यहाँ धूल मिट्टी इतना है, जो यहाँ दुकानदार बैठे हैं रहना दुर्भर है जी। यहाँ ग्राहक में भी तंगी है जी, बहुत ज्यादा कम आ रही है जी ग्राहक भी। और अपना तो सांस की तकलीफ होगी जी सड़क की वजह से। दुकानदार इतने परेशान हैं कि उनको आधी से ज्यादा बीमारी तो धूल के कारण हो गई। सभी दुकानदार परेशान हैं, सबकी दुकानों में 1-1 फुट रेत चढ़ गया है। बीमारी होने की शंका हो रही है। सांस की दमे वाले तो बेचारे मरीज मेरे वर्गे लाचार होकर अस्पतालों तक जा चुके हैं। पिछले 1.5 साल से धूल की धूल फेंके जा रहे हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, आंखों में, मुंह से, नाक से, सब में पानी रेज जा रहे हैं। व्हीकल चलाने वालों का अपना रोना है। बस वक्त और पैसे बर्बाद होते हैं, फायदा धेले का नहीं होता। ऑटो वाले, बस वाले, सबको शिकायत है। शिकायत तो बहुत हैं, लेकिन मांग छोटी सी है। ये सड़क बनवा दो, ये सड़क बनवा दो। हम इस तहलका न्यूज़ चैनल की तरफ से माध्यम से कहना चाहते हैं इसकी जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो। सरकार को ये चाहिए कि जो ये सड़क है, ये सेतु है, पंजाब को जाने वाला जो मार्ग है, लोगों की यात्रा सुगम हो। इसे एक योजना लेना चाहिए कि कलायत से पंजाब की जो मार्ग है, खनौरी मार्ग है, उसके साथ एक योजना के साथ जोड़ा जाए। तो हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि भी सड़क को जल्दी से जल्दी निर्माण जारी किया जाए, ताकि लोगों को, ट्रैफिक वालों को आने जाने की सुविधा हो सके। ये सरकार कोई भी हो, चाहे चौटाला हो चाहे कांग्रेस कोई भी हो, लोगों के लिए सुविधा देना जरूरी है। जी हम कह रहे हैं अपने नू तो वे कौन सड़क बनवावे, हमारी कम तक सड़क बनवा दीजिए। और नहीं जी इधर एक्सीडेंट आता बच जाए, बहुत एक्सीडेंट हो लीजिए। ऐसा नहीं है कि कलायत में सिर्फ रेलवे रोड की हालत पतली है। इस रोड के अंदर जाने वाली गलियों की हालत भी ऐसी ही है। कपिल मुनि मंदिर की गली को ही देख लीजिए। हालात ये हैं कि खस्ता हाल सड़क की वजह से लोग अपनी श्रद्धा भी नहीं निभा पा रहे।
कपिल मुनि जी का सरोवर इतना प्राचीन है कि इसमें स्नान करने से चारों धाम के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, पहले बहुत दूर दूर से आते थे, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान, सब जगह से आते हैं। अब जो है थोड़ा थोड़ा सा हमारे यहाँ के सब रास्ते जो थोड़ा खराब हो पड़े हैं। जैसे आज सोमती अमावस थी, बहुत लोग नहाने के लिए आए और आते आते सब लोगों ने शिकायत करी कि स्टेशन से यार यहाँ तक आना जी बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। थोड़ी थोड़ी बूंदों से सब फिसलन हो गई है, बहुत से श्रद्धालु गिर भी पड़े हैं उसी कीचड़ में। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल, जिसने जब से देखा इस रेलवे रोड को खस्ता हाल ही देखा। सबको याद है इस रोड के साथ कब क्या हुआ, किसने किया, इसको कब बनाया गया, कब खोदा गया, क्यों खोदा गया। सड़क का ऐसा बुरा हाल है, जब से गीता बुक लाई थी ना तब से फुटपाथ बनी थी। फुटपाथ बनने के कारण यही हाल चल रहा है। 1.5 साल पहले इस सड़क को पूरी तरह से तोड़ दिया गया सीवरेज लाइन बिछाने के नाम पे। रेलवे रोड खस्ता हालत में है और अब सीवरेज व्यवस्था और वाटर सप्लाई खोदने की वजह से वह और भी ज्यादा खराब हो गई है। कभी रोड बना दिया जाता है, कभी इसको 3 दिन के बाद उखाड़ दिया जाता है, तो कभी पाइप वाले पानी वाले पाइप तमाने चले जाते हैं, उसके बाद सीवरेज वाले चले जाते हैं। 4-5 साल से सड़क न्यू कदे इसमें सीवरेज दाब दे न्यू पैट दे ई भी थोड़े दिन पहला बनाई थी थोड़े भाई डिवाइडर, अब फिर कल सीवरेज वाला ने पैट दी, कल बंदे नाले वाला ने पैट दी। मैंने दूसरी साइडों में देखा है जहाँ क्या नाम सीवर भी पड़े हैं और वहाँ 1 या 2 महीने के अंदर अंदर सड़क बना दी गई है। यहाँ कलायत में तकरीबन 1.5 साल समय हो चुका, सीवरेज पड़ चुके हैं, सारी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं और यहाँ कोई नाम ही नहीं लेता इसको कब ठीक करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि कैसे 8 सालों से उम्मीद के सहारे वक्त काट रहे हैं कलायत के लोग। साल 2005 हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी और गीता भुक्कल कलायत से विधायक। शहर के रेलवे रोड को मजबूत और चौड़ा करने की योजना बनी। सड़क को नया लुक देने के लिए डिवाइडरों पर भी बड़ी राशि खर्च की गई। भरोसा दिलाया गया कि रेलवे रोड पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और ये रास्ता चंडीगढ़ और दिल्ली की सड़कों की तरह 24 घंटे रोशन रहेगा। सड़क को चौड़ा करने के लिए दोनों तरफ तोड़फोड़ भी काफी हुई, लेकिन सड़क और डिवाइडर पर निर्माण सामग्री ऐसी लगाई गई कि साल 2006 और 2007 में पूरी बनने से पहले ही ये सड़क उधड़ गई और डिवाइडर अपनी जगह से खिसक गए। विधायक गीता भुक्कल ने लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों को डांट भी लगाई, लेकिन खास कार्रवाई नहीं हुई। टूटी फूटी आधे अधूरे डिवाइडर वाली सड़क से लोग काम चला ही रहे थे कि 2010 में शहर के लिए सीवरेज निर्माण की योजना मंजूर हो गई। फिर क्या था, जन स्वास्थ्य विभाग ने सड़क को पूरी तरह उखाड़ कर रख दिया, इस उम्मीद में कि सीवर डल जाएंगे तो शहर का भला होगा। लोग वक्त काटते रहे, लेकिन असली बदहाली अभी बाकी थी। सीवर डालने का काम खत्म होने से पहले ही वाटर सप्लाई वालों की टीम भी अपने औजार लेकर पहुंच गई और अपने हिसाब से फिर सड़क की चीर-फाड़ कर डाली। पूरा शहर उथल-पुथल हो गया, कहीं जाने का रास्ता न बचा। कोई वैकल्पिक रास्ता न होने की वजह से लोगों का जीना एकदम मुश्किल हो गया। गाड़ियां गड्ढों में फंसी रहती, किसानों के लिए अनाज मंडी तक पहुंचाना आफत हो जाता और मरीज भगवान भरोसे होते। विभागीय तालमेल अगर आप कहें कि पूरी तरीके से शून्य है। सीवरेज को 2 साल पहले शुरू किया गया, लेकिन उस कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया जा चुका है। अब जन स्वास्थ्य विभाग के जब अधिकारियों से मैंने बात की तो उनका ये कहना है कि हमने बार बार लोक निर्माण विभाग को ये कहा है कि इस कार्य को, जो सड़क है रेलवे रोड को, उसका निर्माण पूरा कर दिया जाए। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि वो निर्माण किस प्रकार पूरा होगा, जबकि सीवरेज का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जी, अब सरकार की योजना है कि 4 करोड़ रुपए खर्च करके इस सड़क को दोबारा बनवाया जाए। इससे पहले सीवर डालने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से खोदी गई सड़क भरी जाएगी। इसके बाद 75 मिलीमीटर तक पत्थरों के 4 लेयर डाले जाएंगे। आखिर में 50 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर की कोलतार की 2 परतें डाली जाएंगी, जिससे पूरी सड़क
लंबे समय तक सुंदर बनी रहे। सड़क के आसपास बची हुई जगह पर ब्लॉक्स लगाए जाएंगे। योजना काफी समय से बनी हुई है। काम कब शुरू होगा और कब पूरा, कलायत के लोगों के लिए फिलहाल सब कुछ सपने जैसा है। कलायत जितना छोटा शहर है उतना ही साधारण शहर भी है। हरियाणा का ठेठ शहर है ये। यहाँ पर इस तरीके के जुगाड़ भी लोगों के आवागमन का जरिया है और ऐसे साधनों की वजह से ही यहाँ का सफर लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, खासतौर से तब जब सड़क इतनी बदहाल हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कलायत की और तस्वीर आपको दिखाएंगे।